सो हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि और मैं आज आया हूँ रॉक गार्डन, जिसको हम करेंगे एक्सप्लोर। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे पता चलता है कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में तुम्हारी मदद करेगी। एक ऐसी ही कोशिश का नतीजा है देश के सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले शहर चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेक चंद ने करीब 40 एकड़ में इस रॉक गार्डन को रॉ मटेरियल से तैयार किया है। तो चलिए चलते हैं और हम देखते हैं इस चंडीगढ़ के आन बान शान कहे जाने वाले रॉक गार्डन के बारे में। चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान, यह रॉक गार्डन दुनिया के रॉक गार्डन्स में मशहूर है। नेक चंद ने 1957 में इसके काम को शुरू किया और करीब 18 साल बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को दुनिया के सामने रखा। पंजाब के रहने वाले नेकचंद ने लोक निर्माण विभाग के सड़क निरीक्षक के पद पर रहते हुए विश्व प्रसिद्ध सुखना लेक के पास के जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ कर शहर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और कूड़ा करकट से इस पार्क को सजाकर लोगों के सामने एक अनूठी और जादुई दुनिया से रूबरू करवाया, जिसे आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। ये गार्डन अपनी शांति और खूबसूरती से सारी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये फैमिली एंड कपल को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन है। नेकचंद की अनूठी कला को वाशिंगटन के नेशनल म्यूजियम समेत विदेशों में कई संग्रहालयों में भी प्रदर्शित किया गया है।
जब आप गार्डन के बीच में आएंगे तो यहाँ करीनी से तैयार खूबसूरत झरने और बड़ी बड़ी दीवारों से निकलती हुई गलियाँ आपको ऐसा फील कराएंगी कि जैसे आप किसी पर्वतीय या चट्टानी क्षेत्र में आ गए हों। आज ये रॉक गार्डन देश के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में शामिल हो चुका है। जहाँ इसके अद्भुत बनावट के कारण आसपास के क्षेत्रों के अलावा देश और विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। मैडम, आपको यहाँ पर विजिट करके कैसा लगा? भैया, हमें यहाँ विजिट करके बहुत अच्छा लगा। आप फर्स्ट टाइम आए हो कि क्या? नहीं, मैं सेकंड टाइम है आपका यहाँ पर? नमस्ते, क्या हाल चाल? हम सारे लोग हिमाचली जो कि घूमना रहे चंडीगढ़ और आज रखे आई करने बड़ा भारी मजा लेके करना इतनी जरूर है ना, इतना एक्सपीरियंस जरूर ले आ। और भाई के चैनल जो सब्सक्राइब कर दिया या राज ज्ञान दृष्टि जो सब्सक्राइब जरूर कर दिया।
हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जिनसे हम इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर आकर? मेरा भाई बहुत बढ़िया रहा। वैसे इधर नज़ारा आएगा बहुत मस्त है। हम भाई यहाँ लोकल ही हैं। हम आज टाइम निकाल के हम जॉब करते हैं तो संडे को हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, तो आज हम टाइम निकाल के आए हैं रॉक गार्डन। और यहाँ पहले से काफ़ी बदलाव हो गए हैं। ये बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, यूनिक हो चुका है। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? एक कौन से टाइम का विजिट बार है? है? कम से कम नहीं, हम 2-3 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ काफ़ी यूनिक हो गया है, अलग हो गया है। पहले यहाँ ऐसे नहीं था। आप आइए और नई चीज़ें देखिए यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। मतलब अच्छा रहा ऑल ओवर सब कुछ है यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा। इस गार्डन का उद्घाटन 1976 में किया गया। नेकचंद ने अपने खाली समय में अपनी साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी टूटी फूटी प्लेट्स, कप, चूड़ियाँ, इन सब को इकट्ठा कर और तरह तरह के कूड़े करकट से यहाँ सेक्टर 1 में जमा करते गए। वे इन कचरों से कलाकृतियाँ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सोच को आकार देने के लिए कचरों को रिसाइकल करने का प्लान बनाया। फिर वह रोज रात को गुपचुप तरीके से साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते। यह सिलसिला करीब 2 दशक तक चलता रहा। आखिरकार नेकचंद की कल्पना ने रॉक गार्डन के रूप में आकार लिया। इसके अलावा यहाँ आपको आदिकाल सभ्यता के नमूने भी देखने को मिल जाएंगे। बेकार ट्यूबलाइट्स, टूटे हुए कप और टूटी हुए तस्तरियों से बनाई गई मॉडल्स की सेना आपको अपने पास बुलाएगी। टूटे हुए कांच के कंगनों से बनाई गई गुड़ियों को देखकर एक बार ऐसा लगेगा कि मानो यह भी जिंदा हो उठी हो। चीन की टेराकोटा आर्मी की प्रतिमूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। रॉक गार्डन में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप तरह तरह की इन चीज़ों को किस तरह से कूड़े में फेंक देते हैं, जिनसे इतना सुंदर रॉक गार्डन बना है। चंडीगढ़ के मुख्य शहर में स्थित यह रॉक गार्डन सुबह 9 बजे खुल जाता है। पर्यटकों के लिए यह गार्डन शाम 7 बजे तक ओपन रहता है और सर्दियों के समय यह गार्डन शाम 6 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फीस के तौर पर एडल्ट्स के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये की टिकट है। यह गार्डन सुखना झील के निकट स्थित है। यहाँ तक आप रेल, हवाई मार्ग तथा सड़क के जरिए भी पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ में पहुँचने के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी टैक्सी बुक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हवाई अड्डा शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे से यहाँ तक पहुँचने के लिए कैब या टैक्सी उपलब्ध हो जाएगी। इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज चंडीगढ़ को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ते हैं।
चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से अच्छी तरह से रेल मार्ग से जुड़ा है। चंडीगढ़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और लगभग हर छोटे बड़े शहरों से यहाँ के लिए बस आती जाती रहती हैं। मैं राजकुमार अपने चैनल राज ज्ञान दृष्टि के साथ इसी के साथ विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। जय हिंद।